हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। हमारी दोस्तों यूनिट 3 विद्युत रसायन स्टार्ट हो गई थी और इसमें आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक करेंगे कंप्लीट। जैसे आपका ओम का नियम हुआ, ठीक है, जैसे आपका प्रतिरोध हुआ, जैसे आपका चालकता हुआ, जैसे आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता हुआ, सेल स्थिरांक हुआ। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओम का, ठीक है। तो दोस्तों ओम का नियम ओम महोदय ने दिया था। ये ओम का नियम क्यों दिया गया था? तो दोस्तों ओम का नियम जो है ना, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, इन तीनों को प्रदर्शित करने के लिए, इन तीनों को बताने के लिए दिया गया था। समझ में आपको आ रहा है? ओम का नियम क्यों दिया गया था? ओम का नियम दिया गया था चालक के लिए। और चालक के किसके लिए? तो किसी चालक के प्रतिरोध, विभवांतर और धारा को बताने के लिए ओम महोदय ने अपना नियम प्रदर्शित किया। समझ रहे हो ना? किसी चालक के प्रतिरोध, धारा और विभवांतर को बताने के लिए ओम महोदय ने अपना नियम प्रदर्शित किया, दिया। और ओम महोदय ने अपने नियम में क्या कहा? अपने नियम में ओम महोदय ने कहा, यदि किसी चालक, मान के चलो ये एक चालक है, मान के चलो ये एक क्या है? चालक है। अब सबसे पहली बात ये है कि चालक होता क्या है? चालक क्या होता है? तो मेरे भाई, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है उस पदार्थ को हम चालक कहते हैं। जैसे हमारे घर में जितने भी वायर लगे हैं, जितने भी तार लगे हैं, वो सब तार क्या हैं? चालक हैं। जिनमें धारा का प्रवाह हो सके वो चालक, जिनमें धारा का प्रवाह ना हो सके वो कुचालक, और जिनमें धारा का प्रवाह कम ताप पर नहीं होता लेकिन ज़्यादा ताप पर उनमें धारा का प्रवाह होने लगता है, वो कहलाते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक मात्र दो ही हैं, पहला सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, ठीक है। तो चालक जैसे आयरन चालक है, कॉपर चालक है, एल्यूमिनियम चालक है, सिल्वर चालक है, ठीक है। तो चालक आप जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उनका नियम कहता है, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य, मान के चलो ये कोई चालक है और इस चालक के सिरों के मध्य यदि हम किसी विभवांतर लगा दें, मतलब कोई बैटरी को जोड़ दें, कोई बैटरी को जोड़ दें। अब बैटरी को जोड़ेंगे तो ये बैटरी क्या करेगी? एक विभवांतर उत्पन्न करेगी, और विभवांतर के कारण इस जो चालक है, इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब एक चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो ओम का नियम कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब ये जो चालक है, इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा चालक स्टार्टिंग में होगा वैसे ही होगा, बीच में आप उसमें छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, क्या सर? विभवांतर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा, उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मतलब इसका यह है, यदि चालक का जो विभवांतर है, ये चीज़ जो चालक में, जो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया जो विभवांतर है, वो यदि बढ़ रहा है तो चालक की जो धारा है उसका मान भी बढ़ेगा। यदि जो विभवांतर है वो कम हो रहा है तो चालक में जो प्रवाहित धारा है वो भी क्या होगी? कम होगी। समझ गए? तो ध्यान रखना है, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य कोई विभवांतर लगाया जाता है तो वो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के बाद डायग्राम बना लेना और फिर लिख देना ओम नियम अनुसार, ओम नियम अनुसार, ओम नियम अनुसार। तो ओम के नियम अनुसार क्या क्या है इसने कि विभवांतर धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है, अर्थात भी विभवांतर है, धारा क्या है? आई, तो विभवांतर समानुपाती धारा, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर हम देखें, समानुपाती का चिन्ह हटा दें, समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है। क्या जाता है? एक नियतांक। और वो नियतांक हमेशा क्या आता है? के आता है। क्या आता है? के। बट ओम के नियम में वो नियतांक हमारा के नहीं आएगा, वो नियतांक आएगा हमारा आर, और ये रहा हमारा आई, ठीक है। यहाँ पर लिख देना
जो आर है नियतांक है, जहां आर एक नियतांक होता है, जिसे अब नियतांक जो होता है इसे क्या कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। अब ये चीज़ प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है, तो दोस्तों आपको ये पता है रोडों पर वाहनों की गति को कम करने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं। रोडों पर वाहनों की गति को कम करने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं ना। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हमें किसी चालक में धारा का मान कम करना है, धारा का मान रोकना है, तो हम उस चालक में क्या लगा देते हैं, हम उस चालक में लगा देते हैं प्रतिरोध। तो ठीक है, तो प्रतिरोध का काम क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना या धारा को रोकना। समझ रहे हो ना, धारा के मार्ग में रुकावट डालना या धारा को रोकना ही हमारे जो प्रतिरोध है इसका काम है। ओके, चलो यहाँ से अगर मैं प्रतिरोध R का मान निकालूं तो यहाँ पर प्रतिरोध जो R है इसका मान निकल जाएगा, I बटे में चला जाएगा, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, ओम का नियम आ गया। ओम का नियम तो आ गया, साथ में हमारा R का सूत्र भी आ गया। तो R का सूत्र क्या है, विभवांतर बटे धारा। ये भी विभवांतर है, तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा ओम का नियम है। अगर किसी ने बोला ओम का नियम क्या है तो बता देना V बराबर RI, V बराबर RI। यहाँ से हमने ये R का सूत्र निकाल दिया। तो ये हमारे ओम का नियम कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हमारी जो नई हेडिंग है वो नई हेडिंग आप डाल देना प्रतिरोध। क्या डाल देना, प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है प्रतिरोध क्या करता है, एक ऐसा पदार्थ है जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, धारा के मार्ग को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो आप लिख लेना वह पदार्थ जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है या धारा को रोकता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, हमें पता है प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। या हमारी दूसरी परिभाषा या करके अगर बनाएं तो क्या बन जाएगी, तो R इज इक्वल टू क्या है, विभवांतर और धारा का अनुपात। ठीक है, विभवांतर और धारा का क्या है, अनुपात। तो या करके हमारी दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अर्थात में क्या चला जाएगा, अर्थात में ये बात चली जाएगी, अर्थात में क्या बात चली जाएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। एनी प्रॉब्लम, बस बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इसके मात्रक की बात करें तो यदि इसका मात्रक निकालें तो हमें यहाँ पर दोस्तों मात्रक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मात्रक निकाल दे रहे हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो हम SI मात्रक निकालना है। ठीक है, SI। ठीक है, तो हमें पता है विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है,
तो वोल्ट अपॉन एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है, या वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू होता है ओम। ठीक है, इस ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम। ठीक है, तो आपका जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया साहब, ओम हो गया। क्या हो गया, ओम हो गया। क्लियर हो चुका है, आई होप आप समझ गए होंगे। जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं, और अगला टॉपिक नहीं, थोड़ा सा हम और समझेंगे, और थोड़ा सा हम और समझेंगे, है ना। हम दोस्तों जो प्रतिरोध हमने पढ़ा है, इस प्रतिरोध की निर्भरता समझेंगे। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम हटाते हैं। यहाँ पर हमने ओम का नियम समझ लिया है, तो अब हम इस चीज़ को हटाते हैं और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निर्भरता तो दोस्तों आपका जो है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो केवल दो ही कारक हम बता रहे हैं, दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई मतलब यदि आपका जो चालक है, चालक की लंबाई पे कैसे निर्भर करता है वो चीज़ देखो। तो मेरे भाई आपका जो चालक है, यदि जो चालक है आपका लंबा है, यदि चालक किसी पदार्थ, जो चालक है, चालक यदि बड़ा है, चालक की लंबाई ज़्यादा है, मतलब उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चालक की लंबाई ज़्यादा है मतलब प्रतिरोध भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जो है कि चालक जो है ना, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। मतलब लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। अब देखो, लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा के मार्ग में ज़्यादा रुकावट डालेगा, और ज़्यादा रुकावट डालेगा मतलब धारा कम आएगी। तो कहने का मतलब ये है, हमारे घर में ज़्यादा लंबे वायर यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा लंबे वायर होंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब धारा में रुकावट ज़्यादा होगी। ठीक है, और धारा में रुकावट ज़्यादा होगी तो कम वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा लंबे वायरों का हमारे घर में यूज़ ना करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, चालक की लंबाई के कैसा होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है। मतलब यदि कहने का मतलब ये है यहाँ पर, यदि लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भाई साहब मोटाई होती है। क्या होती है, जो मोटाई, किसी भी चालक की जो मोटाई होती है उस मोटाई को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब यदि किसी चालक की मोटाई ज़्यादा है, ये जो मोटाई दिख रही है ना, ये मोटाई यदि ज़्यादा है मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है वो मोटाई के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कहने का मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध जो है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब 1/a। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम a से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जानते हो, मतलब इसका ये है, जैसे आपका मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा, लेकिन मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मोटे तारों जो होते हैं, मोटे तार, उनमें प्रतिरोध कम होता है। अब प्रतिरोध कम होगा मतलब धारा ज़्यादा होगी। धारा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध होगा कम, मतलब मोटाई वाले ये वायर हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं। मोटाई कम है तो प्रतिरोध होगा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता है। लंबाई के समानुपाती, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, चलो एक ताप की भी बात बता देता हूँ। ताप की भी कैसा होता है, समानुपाती। अगर किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है, और चालक ताप कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध उसका कम हो जाता है। सिंपल बात है, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो दोस्तों अब आप डाल लीजिए हेडिंग अपनी कॉपी में, चालकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। ठीक है,
तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे, वह पदार्थ जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और यहाँ पर किसी चालक में धारा प्रवाहित होने का जो गुण है उसको हम क्या बोलते हैं, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। यहाँ पर धारा रुक रही है और यहाँ पर धारा बह रही है, यहाँ पर धारा रुक रही है और यहाँ पर धारा क्या हो रही है, बह रही है। मतलब कहें तो जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसे हम चालकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ये धारा के मार्ग को बनाए रखता है। ठीक है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और चालकता को हम सी से व्यक्त करते हैं, किससे, सी से व्यक्त करते हैं। तो दूसरी परिभाषा इसकी बन जाएगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, क्योंकि ये धारा को रोक रहा है और धारा को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता। अर्थात की अगर बात करें, अर्थात की बात करें तो आपका C जो है, C बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, क्योंकि इसने क्या बोला, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध का उल्टा, उल्टा मतलब 1 के बटे में करना। ठीक है, तो प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकता। तो चालकता का सूत्र क्या हो गया, C बराबर 1/r। C बराबर 1/r, इतना समझ गए। ठीक है, अब यदि R का मान रख दो, R का मान रख देंगे तो 1/r का मान क्या है, V/I, तो V/I। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा I/V। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला बन गया। तो दो फार्मूले, एक फार्मूला ये और ये फार्मूला ये। ठीक है, चलो मात्रक निकाल दो इसका। तो मात्रक निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई साहब, C का निकाल रहे हैं, किसका, C। तो आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इस ओम को आप ऊपर ले जाएंगे तो C = क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ओम इन्वर्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि कोई चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो इन्वर्स में आ जाती है, माइनस वाली पावर में आ जाती है। तो धारिता जो चालकता है, इस चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इन्वर्स। क्या हो गया, ओम इन्वर्स। प्रतिरोध का ओम और इसका हो गया ओम इन्वर्स। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, जो आपका 1/ओम होता है, इस 1/ओम को हम सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस। सीमेंस मतलब S। ठीक है, तो 1/ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, सीमेंस। जो चालकता है, इस चालकता का मात्रक सीमेंस है या फिर ओम इन्वर्स। सीमेंस या ओम इन्वर्स ये चालकता है, इसका मात्रक है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा चालकता हुआ। चालकता के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। प्रतिरोधकता भी हम इसको बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रतिरोध में क्या समझा था, प्रतिरोध में हमने समझा था कि जो प्रतिरोध है किसी चालक की लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती। और प्रतिरोध में हमने क्या समझा था कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी परिभाषा हम इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। देखो कैसे, तो लिख देना यहाँ पर, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, R समानुपाती क्या होता है, L। समीकरण 1 यहाँ दे देना, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से। तो हम देखेंगे समीकरण 1/2 से तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि मिला देंगे तो R समानुपाती, L ऊपर है A नीचे है, तो ये L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, सही है, L/A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो आएगा आपका रो। क्या आएगा, रो। ये आपको दिख रहा है, ये रो है और ये L आपका और ये आपका A। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर जो रो है, क्या है, रो है एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो आपका रो है यही आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि हम ये पता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों की हेल्प ली और हमने ये किया, ठीक है। तो हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो यहाँ पर जो नियतांक लेंगे वो हम क्या लेंगे, रो। और रो आपका क्या है, आपका एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब अभी तक हमें केवल इतना पता चला है कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो विशिष्ट प्रतिरोध इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो ए को इधर ले जाएंगे और एल को इसके नीचे। तो ये ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर ए, ठीक है। एल को बटे में तो एल बटे में, तो ये हमारा हो जाएगा रो, ठीक है। या हम कहें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर ए अपॉन एल। तो ये जो है भाई साहब आपका विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, हमें पता चल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या है, बट अभी हमें परिभाषा अभी भी नहीं पता, ठीक है। चलो एक सेकेंड आगे बढ़ो दोस्तों, इस सूत्र से हम परिभाषा निकालेंगे। तो आज के बाद सूत्र से यदि परिभाषा निकालना हो तो यहाँ पर दोस्तों कुछ वैल्यू जो होती हैं उनको आपको बंद रखना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो लंबाई है, लंबाई क्या है एल, तो लंबाई को हम क्या रख रहे हैं 1 सेंटीमीटर। और यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई है उसको भी हम क्या कर रहे हैं 1, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई हमने 1 रख दी और हमने मोटाई भी क्या रख दी 1 रख दी। तो मतलब इसका क्या हो गया, मतलब जब 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आर। अब आर क्या है, प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रतिरोध है इस प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इस प्रतिरोध को ही क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। बट कब बोला जाता है ये चीज़ आई कब, जब हमने लंबाई 1 सेंटीमीटर रखी और मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मोटाई, तो मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई 1 सेंटीमीटर रखी, तब जाके जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आया। तो अंत में हमारी परिभाषा क्या बन रही है, हमारी अंत में परिभाषा यही बन रही है, अतः 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक का प्रतिरोध, चालक का क्या प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध के बराबर आया ना, चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बस साहब ये परिभाषा हो गई। देखो मैं आपको एक फॉर्म अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक चालक है, अगर मैं बोलूँ इस पूरे चालक में जो रुकावट डाल रहा है, इस पूरे चालक में जो पदार्थ रुकावट डाल रहा है उसे क्या कहेंगे, तो आप क्या कह दोगे सर, प्रतिरोध। क्या कह दोगे सर, प्रतिरोध, क्योंकि हमें पता है प्रतिरोध चालक के मार्ग में रुकावट डालता है, तो रुकावट डालने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यदि पूरे चालक में कोई रुकावट डाल रहा है तो उस पदार्थ का नाम क्या होगा, प्रतिरोध। लेकिन यदि इस चालक के 1 सेंटीमीटर मोटे और 1 सेंटीमीटर लंबे भाग में कोई रुकावट डाल रहा है, यदि इस चालक के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे और 1 सेंटीमीटर लंबे भाग में कोई रुकावट डाल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपका होगा विशिष्ट प्रतिरोध। अगर पूरे चालक में कोई रुकावट डाल रहा है तो वो प्रतिरोध होगा, बट 1 सेंटीमीटर मोटे और 1 सेंटीमीटर लंबे भाग में कोई रुकावट डाल रहा है तो उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, क्योंकि ये कहा गया ना 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक का प्रतिरोध जो होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका मात्रक निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, मात्रक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पता है हमें सूत्र क्या है, आर ए अपॉन एल। तो आर का मात्रक क्या होता है सर, ओम। क्या होता है सर, ओम।
अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और एल का मात्रक क्या है सर, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 काट दो, क्या बचा हमारे पास, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो मतलब रो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया सर ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, दिक्कत ना किसी प्रकार की बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसके उल्टे को समझ लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं विशिष्ट चालकता को। तो दोस्तों हमने पता है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे जो चालक का प्रतिरोध होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, पता है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है विशिष्ट चालकता। तो बड़ा सिंपल है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका उल्टा मतलब व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं और विशिष्ट चालकता को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यदि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा मतलब 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो ये भाई साहब जो विशिष्ट प्रतिरोध है, सॉरी विशिष्ट चालकता है, इसका सूत्र हो गया, क्योंकि खुद बोला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन गया। अगर एक और सूत्र बनाना है तो क्या करो, 1/रो है, इसका मान रख दो। तो रो का मान कितना है, RA/L, RA/L। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये L/ क्या बन जाएगा, RA। मतलब K का आपका सूत्र हो गया L/RA। K का सूत्र क्या हो गया, L/RA, और एक सूत्र हो गया ये, ओके, 2 सूत्र हो गए। अब बात करें मात्रक की, तो मात्रक हमारा सिंपल है, क्या है, K = 1/रो, यही है ना। अब रो का आपको पता है मात्रक क्या है, ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया हमने ओम इंटू सेंटीमीटर, यही है। हमें इन दोनों को ऊपर ले जाना है, तो दोनों को ऊपर ले जाएंगे, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब जो विशिष्ट चालकता है इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल है। तो बड़े छोटे छोटे टॉपिक लेके आए थे दोस्तों आज हम, तो आई होप आपने समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। दिल से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।